नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लोकसभा पर मेरा जो लगातार रिसर्च रहा है उस पर मैं आज 51 भविष्यवाणियां दे रहा हूं। इन 51 भविष्यवाणियों को आप नोट करके रखिएगा और जिस दिन इलेक्शन आएंगे, रिजल्ट होंगे, उस दिन हम इसको ज़रूर मैच करेंगे। पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं। डिस्क्लेमर कुछ देना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग लोकसभा चुनाव को पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सट्टा भी लगा देते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ सबसे पहले दर्शकों को कि मेरा ये जो प्रेडिक्शन है, एक गणना मात्र है ज्योतिष का और इसके सत्य या असत्य होने पर आप जो भी सट्टा अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। ना ही मैं किसी को प्रेरित करता हूँ, मैं केवल ज्योतिषीय गणना करता हूँ यहाँ पर। 51 भविष्यवाणियाँ दे रहा हूँ जिसमें अधिक से अधिक भविष्यवाणी जो है आप सत्य होते हुए ज़रूर देखिएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट सूचना है, कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप जो काफ़ी दिनों से वेटिंग में था, 5 साल पहले कुंडली एक्सपर्ट 2019 में ऐप आया था, बट ऐप में कुछ ना कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न हुई कि बीच-बीच में उसका हम अपडेशन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो भी हमारे क्लाइंट थे, उनको रिपोर्ट हम पूरे तरीके से पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। मैक्सिमम लोगों को रिपोर्ट मिल चुका था, कुछ लोगों को रिपोर्ट नहीं भी मिला था। लेकिन अब इंस्टेंट डाउनलोड कीजिए अपनी रिपोर्ट। तो उसके फीचर क्या है, बीच-बीच में आपको वीडियो के बीच में आपको कुछ फीचर्स भी दिखाई देंगे, जो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आईओएस में भी सपोर्टेड है, यानी आप ऐप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया डाउनलोड करने के बाद ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक-एक चीज़ है। मेरे द्वारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्डेड है और कुछ लेक्चर तो अभी पब्लिश हो चुके हैं, कुछ लेक्चर आने वाले दिनों में पब्लिश होंगे। तो फटाफट बात करते हैं लोकसभा 2024 के बारे में। सबसे पहला प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैंने 51 प्रेडिक्शन लिखे हुए हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रेडिक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 बोलूँगा और आप इसको समझते चलिएगा। पहला प्रेडिक्शन है कि पहला प्रेडिक्शन नंबर 1, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। अर्थात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरे तरीके से दिल्ली में स्वाहा हो रही हैं और 7-0 से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत रही है। डिस्क्लेमर में एक और चीज़ देना चाहता हूँ, ये जितनी भी गणना की गई है, आइदर इसमें प्रश्न कुंडली का यूज़ किया गया है या एक्चुअल बर्थ डिटेल का यूज़ किया गया है या रेफरेंस का यूज़ किया गया है। दूसरी प्रेडिक्शन है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिलने वाली है। तीसरा प्रेडिक्शन है, यूपी में बीजेपी को 70 से ज़्यादा सीटें या 70 के आसपास की सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। रायबरेली, क्योंकि अमेठी सीट राहुल गांधी छोड़कर भागे हैं और रायबरेली सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनकी हार तय है। ये मेरा चौथा प्रेडिक्शन है। कन्नौज सीट अखिलेश यादव जहां पर लड़ रहे हैं, सबसे सुरक्षित सीट जो है अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार डिम्पल यादव लड़ी थी और वो हार गई थी। इस बार, पिछले बार तो 3 दलों का गठबंधन था, कांग्रेस का, बसपा का और सपा का, तीनों का गठबंधन था। इस बार मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि अखिलेश यादव भी वहां से चुनाव हारेंगे। छठवां प्रेडिक्शन है, बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बीजेपी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल। 25 से 27 सीटें बंगाल में मिलती हुई दिखाई दे रही है। सातवां प्रेडिक्शन, हरियाणा में बीजेपी की सीट कम होगी। पिछले बार 2019 में 10 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीट से ज़्यादा मिलते नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आठवां प्रेडिक्शन है, महाराष्ट्र में भी सीटें कम होंगी। पिछले बार 48 लोकसभा चुनाव में 41 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को जीत मिली थी। इस बार ये 31 से 32 सीटें ही वहां पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। प्रेडिक्शन नंबर 9, उड़ीसा असेंबली इलेक्शन, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों उड़ीसा में एक साथ होते हैं, तो वहां पर बीजेडी नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो जीतेगी। लेकिन
प्रिडिक्शन नंबर 10 में उड़ीसा लोकसभा की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में वहाँ पर उभरने वाली है। 11th प्रिडिक्शन है गुजरात में 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। 12th नंबर का जो प्रिडिक्शन है कर्नाटका में भी बीजेपी की सीटें कम होगी। पिछले बार 21 सीट थी 28 में, इस बार 18 के आसपास सीटें आते हुए दिखाई दे रही है। 13वीं प्रिडिक्शन है 13 प्रिडिक्शन असम में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी पहले के रिस्पेक्ट में। पिछले बार 8 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 12 तक की सीटें वहां पर मिलेगी। प्रिडिक्शन नंबर 14 यानी 14th नंबर की भविष्यवाणी, देखिए तमिलनाडु और केरला दोनों में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। 15th प्रिडिक्शन, तमिलनाडु और केरला दोनों मिलाकर, मतलब केरला में तो मैं 1 सीट आ जाए इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और 2 से 3 सीटें तमिलनाडु में आ जाए तो टोटल मिलाकर 3-4 सीटें उन दोनों राज्यों को मिलाकर बीजेपी की आते हुए मुझे दिख रही है। प्रिडिक्शन नंबर 16, बिहार में बीजेपी की सीट कम हो रही है। पिछले बार 39 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार 30-31 सीटें ही बीजेपी को मिल रही है। प्रिडिक्शन नंबर 17, दिग्विजय सिंह फिर एक बार चुनाव हारने वाले हैं। प्रिडिक्शन नंबर 18, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनाव इस बार हार रहे हैं, इसको भी आप नोट कीजिएगा। प्रिडिक्शन नंबर 19, दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की जो टक्कर हो रही है उसमें मनोज तिवारी ही चुनाव जीतेंगे, कन्हैया कुमार वहां से चुनाव हार रहे हैं। प्रिडिक्शन नंबर 20, आपको केवल पंजाब में जो है 6 से 8 सीटें मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है और बाकी जगह इनकी सीटें कम होंगी। 1 सीट इनको हरियाणा में भी मिल सकती है। प्रिडिक्शन नंबर 21, आंध्र प्रदेश में जो वर्तमान सत्ता दल है वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा और वहाँ पर दूसरे दलों को, विपक्षी दलों को ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई देगी। प्रिडिक्शन नंबर 22, हैदराबाद में माधवी लता चुनाव हार रही हैं और ओवैसी चुनाव जीत रहे हैं। प्रिडिक्शन नंबर 23, गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन जी पुनः एक बार ये चुनाव जीतने वाले हैं। प्रिडिक्शन नंबर 24, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम जी चुनाव जीत रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में मिहिर जी जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो चुनाव जीत रहे हैं। मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल जी फिर एक बार चुनाव जीतेंगे। प्रिडिक्शन नंबर 27, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है उसमें एकनाथ शिवसेना कैंडिडेट जो हैं, एकनाथ शिवसेना की जो कैंडिडेट है रविंद्र जी वो चुनाव जीतेंगे। प्रिडिक्शन नंबर 28, मुंबई साउथ सेंट्रल से बीजेपी जो कैंडिडेट हैं राहुल शिवाले वो चुनाव जीतने वाले हैं। मुंबई साउथ से उद्धव गुट के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीतेंगे। प्रिडिक्शन नंबर 30, पुणे से भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर जी चुनाव जीतेंगे। प्रिडिक्शन नंबर 32, बेगूसराय से एक बार पुनः गिरिराज सिंह जी चुनाव जीतने वाले हैं। प्रिडिक्शन नंबर 32, पाटलिपुत्र से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं राम कृपाल जी वो चुनाव जीतेंगे और वहां पर मीसा भारती फिर चुनाव हारने वाली हैं। प्रिडिक्शन नंबर 33, जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीटें वहां पर मिल सकती है, 6 टोटल लोकसभा की सीटें हैं। स्मृति ईरानी प्रिडिक्शन नंबर 34, स्मृति ईरानी एक बार पुनः अमेठी से चुनाव जीतने वाली हैं। 35 नंबर की प्रिडिक्शन बात किया जाए तो गोंडा से बीजेपी के कीर्ति वर्धन सिंह जी हैं वो चुनाव एक बार फिर से जीतने वाले हैं। बाराबंकी से बात किया जाए तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं राजा रानी रावत वो चुनाव जीतेंगे। आगरा से बीजेपी कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल जी चुनाव निश्चित रूप से जीतने वाले हैं, पिछले बार भी वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते थे। बस्ती की जो सीट है उसमें बीजेपी कैंडिडेट हरीश द्विवेदी जी चुनाव जीतने वाले हैं। जयपुर से बीजेपी कैंडिडेट मंजू शर्मा चुनाव जीतेंगी। प्रिडिक्शन नंबर 39 है ये। प्रिडिक्शन नंबर 40, कोटा सीट से ओम बिरला चुनाव एक बार पुनः जीतने वाले हैं। मेघालय की 2 सीटें हैं, उसमें 1 सीटें इंडी गठबंधन को और 1 सीटें जो है एनडीए के पक्ष में आने वाली। प्रिडिक्शन नंबर 41 है। प्रिडिक्शन नंबर 42, मंडी हिमाचल की जो मंडी से कंगना रनौत जी चुनाव
लड़ रही हैं, वहाँ से वो विजयी होंगी। प्रेडिक्शन नंबर 43, तेजस्वी सूर्या कर्नाटका से जो चुनाव लड़ते हैं, वो एक बार पुनः चुनाव जीतेंगे, पिछले बार भी वो चुनाव जीते थे। प्रेडिक्शन नंबर 44, कानपुर की बात किया जाए तो वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी चुनाव जीतने वाले हैं। प्रेडिक्शन नंबर 45, टीडीएम यानी तेलुगु देशम पार्टी, इसकी जो सीटें हैं इस बार ज़्यादा बढ़ेगी पिछले बार के रिस्पेक्ट में। 45 प्रेडिक्शन थोड़ा चेंजेस है, वहाँ पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी चंडीगढ़ के लिए, इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। प्रेडिक्शन नंबर 47, नागपुर में नितिन गडकरी पुनः एक बार चुनाव जीतेंगे। प्रेडिक्शन नंबर 48, गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव होगा और वहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी निकालने में कामयाब रहेगी। अंतिम 3 प्रेडिक्शन को बहुत आराम से समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले 290-300 और एनडीए 315 से 355 की सीटें आएंगी। कांग्रेस को केवल 50 से 60 सीटें मिल रही हैं इस बार। टीएमसी प्रेडिक्शन नंबर 50, कांग्रेस को 50 से 60 सीट और 51 टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसमें केवल 18 से 20 सीटें चुनाव में ये जीतेंगे। तो ये 51 भविष्यवाणियां मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपने इस चैनल कुंडली एक्सपर्ट पर, और 4 जून को जब चुनाव आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। लाइव होकर मैं एक-एक प्रेडिक्शन को मैच करूँगा और जब चुनाव के रिजल्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे कि अब फाइनल आंकड़ा लगभग आ जा रहा है, उस समय मैं लाइव ज़रूर रहूँगा। तो जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सेव नहीं किया, शेयर नहीं किया है, आप सेव कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।